हाय इंजीनियर्स, आज मैं आपको बताऊंगा बीम में जो है बार होती है बीम में जो है बार होती है, इसको इस तरह से बेंड क्यों किया जाता है। जब बीम पर, आज का टॉपिक भी यही है, बीम में बार बेंड क्यों करते हैं। जब अपन बीम पर इस तरह से जब लोड आता है, इस तरह से आपको पता है बीम पर लोड इस तरह से आएगा। ये वॉल है, ये भी वॉल है, ये बीम है। और जब बीम पर लोड आता है तो इस कंडीशन में बीम की पोजीशन क्या होती है, इस तरीके से बेंड होने की कोशिश करती है। मतलब यहाँ पर जब लोड आता है तो इस जगह से तो खींचती है ये, और इस जगह से खींचती है, फिर इस जगह से खींचती है, फिर इस जगह से खींचती है। तो वॉल से L/3 पर जब इस पर लोड आता है तो वॉल से L/3 डिस्टेंस पर यहाँ तक इसमें इस तरह से खिंचाव होता है, इस तरह। तो यहाँ पर क्या आता है, टेंशन जोन और यहाँ पर खींचकर फिर जब इस जगह पर आती है, इस जगह पर, तो इसके ऊपर वाली पोजीशन पर तो नीचे आती है, तो इस जगह से तो कंप्रेस होती है, यानी कि कंप्रेशन जोन है। बट इस जगह पे नीचे की तरफ यहाँ पर फिर से वही खिंचाव होता है, मतलब ये फिर टेंशन जोन आता है और ये यहाँ तक टेंशन जोन देता है। फिर इसी तरह इस सपोर्ट से L/3 डिस्टेंस तक लोड के वजह से टेंशन जोन में रहती है ये। और जैसे ही इधर आता है तो यहाँ पर कंप्रेशन जोन होता है, और जब नीचे की तरफ आता है तो बॉटम साइड पर वापस टेंशन जोन में आ जाता है। इसलिए जिस जगह टेंशन जोन होता है उस जगह पर स्टील प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पर टेंशन जोन है इसलिए यहाँ पर स्टील प्रोवाइड करते हैं, बट यहाँ पर कंप्रेशन जोन है तो आपको पता होगा कंप्रेशन जोन में कंक्रीट स्ट्रेंथ गेन करती है, इसलिए यहाँ पर स्टील प्रोवाइड नहीं करते, बॉटम में स्टील प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर टेंशन जोन होता है। और टेंशन जोन में कंक्रीट नहीं बट स्टील स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होती है, इसलिए टेंशन जोन में स्टील प्रोवाइड करते हैं। और अब इसमें अपन ने टॉपिक भी ये इस तरह पॉइंट भी लिखा हुआ है, बीम पर लोड। तो ये बीम पर इस तरह से लोड आता है तो ये टेंशन और कंप्रेशन जोन डिफाइन करते हैं। और बीम में टेंशन जोन कहाँ होता है और कंप्रेशन जोन कहाँ होता है ये भी आपको बताया है। बीम में एक तो टेंशन जोन ये है, एक टेंशन जोन ये है और एक टेंशन जोन ये है। तो इस तीन एरियाज में तो अपन को स्टील प्रोवाइड करेंगे मैक्सिमम। और कंप्रेशन जोन